शांति। ओम शांति। तो बहुत बहुत स्वागत है वेदांती बहन आपका। आज दूसरे दिन का सत्र। आज का टॉपिक भी मुरली का बहुत सुंदर है भाई और बहनों, के संगम में बाप और ब्राह्मण साथ साथ। तो 3 दिन तो वेदांती बहन जी का भी साथ है, लेकिन जैसे कल कहा पूरे प्रोग्राम के दरमियान भी सूक्ष्म रीति से साथ था। तो संगम में बाप और ब्राह्मणों का भी बहुत सुंदर साथ है और आज इसी विषय पर मुरली है और डॉक्टर साहब भी सभा में हाजिर है। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है और आप अनुमति दे तो मुरली अब शुरू कर दे ताकि समय जावे नहीं। ओके डॉक्टर साहब। हाँ, वेलकम वेलकम। जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। ओम शांति। आप सभी मीठे प्यारे बाबा के बच्चों ने ये बहुत सुंदर अव्यक्त मुरली को रिवाइज करने का प्रोग्राम शुरू किया है। कल भी हम लोगों ने बहुत सुंदर बाबा की मीठी मुरली संगम युग और पुरुषोत्तम 2 बातों पर बाबा ने बहुत अच्छा हम सभी को प्रेरणा दी, जिसको अच्छी तरह से रिवाइज किया कि हम लोग कैसे इस सुहावने संगम युग पर हमारी पुरुषोत्तम उत्तम ते उत्तम पुरुष की स्टेज पर रहकर सभी आत्माओं को श्रेष्ठ अनुभव कराए। तो कल की बाबा की मुरली रिवाइज आप सबके साथ करते करते मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और हाँ, अभी मिनेश भाई ने वेलकम किया, थैंक यू। और जयंत भाई ने भी वेलकम करके हमें हमारे ये जो दिसंबर मंथ का सारा जो प्रोग्राम बना है उसके लिए हमें गुड विशेष किया, अफ्रीका को आफरीन किया, बहुत अच्छा, थैंक यू। और यस, कल है ने तो हमारा पहला दिन था। हम आपको आज फाइनल सब कुछ हो जाएगा ने तो आपको खाली बताने के लिए फॉरवर्ड करेंगे हम क्या कर रहे हैं। पर कल मिनेश भाई कह रहे थे थोड़ा बताओ। तो क्या है कि ये जो दिसंबर महीना है ना, तो दिसंबर मंथ में हम लोगों ने अफ्रीका के जितने देश है उनको एक एक दिन दिया है। कभी कोई दिन 2 कंट्री, कभी कोई दिन 1 कंट्री, कभी कोई दिन 3 कंट्री। तो उनको ये काम दिया है कि वो डेट को उनको साइलेंस में रहना है, टीचर स्टूडेंट सभी को। और जिस दिन वो साइलेंस में रहे उस दिन शाम को उनको 7 से 8 स्पेशल कर्मातीत अवस्था के ऊपर, साइलेंस की अनुभूति के ऊपर 1 घंटा सारे अफ्रीका के ब्राह्मण परिवार जो ऑनलाइन जुड़े उनको कुछ न कुछ इंस्पिरेशन देना है। तो कल शुरू होना था, आपको क्लास कराया उसके बाद। तो कल हमारा थोड़ा वो कनेक्शन में आपने देखा ना गड़बड़ था, तो उसके कारण थोड़ा हमारा 10-15 मिनट लेट शुरू हुआ क्योंकि कनेक्शन आता था जाता था। परंतु शुरू हुआ तो फिर बहुत अच्छा रहा क्योंकि पहला दिन था। हम लोगों ने केनिया ने साइलेंस रखा था और सभी का कल वेलकम करके ओपनिंग किया कि हम शुरुआत करते हैं अभी सारे दिसंबर मंथ के साइलेंस की अनुभूति की। तो कल वो करने के बाद अभी आज भी हम केनिया ही करेंगे 7 से 8 का। और आज हम लोगों ने आज भी साइलेंस रखा और आज जो भी शाम को जुड़ेंगे उन सबको हम अनुभव कराएंगे, जिसमें हम पहले एक बहुत सुंदर गीत के द्वारा अनुभूति कराएंगे। फिर उसके बाद हम कुछ ब्रह्मा बाबा के बारे में कुछ बातें, कुछ बाबा की स्लाइड वगैरह दिखाएंगे। फिर उनको मैंने हमारी इंटरनेशनल NCCC रिट्रीट के लिए बहुत सुंदर साइलेंस की तपस्या की अनुभूति का एक तैयार किया था, वो बताएंगे। उसके बाद फिर गीत बजाएंगे। उसके बाद फिर हमारे यहाँ के जो दीप्ति बहन है वो दीप्ति बहन उनको
कुछ मिनटों के लिए कमेंट्री से बहुत सुंदर अनुभव कराएंगे। और ऐसा करते करते लास्ट में हम लोग अव्यक्त बाप दादा के कुछ मिनट महावाक्य रखेंगे साइलेंस के ऊपर। और फिर लास्ट में मैं सभी को नेक्स्ट डे क्या होने वाला है वो ब्रीफ करेगी। तो ऐसा हमारा अभी 7 से 8 का 1 घंटे का आपको क्लास कराने के बाद रहेगा। ऑफ कोर्स आपका तो 9:30 बज जाता है, 8:30 बज जाता है शायद। तो जो भी है मतलब, तो हमारा मतलब अभी 7 बजे शुरू होगा, तो आपका 9:30 जरूर। तो चलो, ऐसे हमारा सारे मंथ का है और सारे कंट्री को हमने टाइम दे दिया है, दिन दे दिया है। और वो प्रेरणा क्या है, उसकी प्रेरणा का क्लास क्या था वो मैं कल नहीं भेज सकी क्योंकि चार्ट रेडी हो रहा था। तो आज आपको भेजेगी कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं, तो उसके द्वारा आपको भी कुछ प्रेरणा मिल सकती है। तो अच्छी बात है कि हम लोग साथ साथ में मिलकर नए नए प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारा 2 दिसंबर का जो अव्यक्त मुरली है उसकी ओरिजिनल डेट है 21/1/83 की। और जो मुरली है उसका सार है, संगम पर बाप और ब्राह्मण सदा साथ साथ। उसके बारे में मैं मुरली तो सुनाऊंगी, पर साथ साथ में वो कैसे करे उसका प्रैक्टिकल आपको बताएगी कि हम बाप के साथ संगम पर सदा कैसे रह सकते। सदा अंडरलाइन करना, क्योंकि सदा बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो बेहद की सेवा के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने फ्रेंड्स बच्चों के प्रति बोले। ये मुरली में बाबा हमारा फ्रेंड बन जाता है, हमें अपना फ्रेंड्स बनाता है। और फ्रेंड्स बन के जैसे बाबा हमें इंस्पिरेशन दे रहा है। आज बाप दादा अपने राइट हैंड से सिर्फ हैंडशेक करने के लिए आए हैं। हैंडशेक कितनी इम्पोर्टेंट बात है ना। हैंडशेक वो कोई साधारण बात नहीं है ना। जब भी वो बिजनेस में 2 पार्टी साथ में पार्टनर बन के बिजनेस शुरू करते हैं तब हैंडशेक करते हैं। एक व्यक्ति अपनी सीट छोड़ के दूसरी को बिठाते हैं तभी हैंडशेक करते हैं। एक व्यक्ति अपना रोल दूसरे को देते तभी हैंडशेक करते हैं। ग्रीटिंग के लिए हैंडशेक करते हैं, मिलन मनाते हैं तो हैंडशेक करते हैं। तो हैंडशेक तो कई बार कई रीति से करते हैं। देखो ये 2020 ईयर में हैंडशेक भी बंद हो गया। एक दूसरे को टच नहीं करना है। तो फिजिकल हैंडशेक करना भी बंद हो गया। तो हैंडशेक कितने में होती है? सभी ने हैंडशेक कर ली 1 सेकंड में। हैंडशेक कितनी देरी नहीं लगती है, सेकंड में हो जाती। फिर भी एक दृढ़ संकल्प कर सच्चे साजन की सजनियां तो बन गए ना। आप लोगों को स्क्रीन में सब ठीक नजर आता है कि स्क्रीन पे बड़ा करना है? ठीक है, अच्छा। सभी ने हैंडशेक कर ली, फिर भी एक दृढ़ संकल्प कर सच्चे साजन की सजनियां तो बन गई है। फ्रेंड भी बन गए और सेकंड में सजनियां भी बन गए। तब ही विश्व की सेवा का कार्य संभालने के निमित्त बनी हो। वायदे के पक्के होने कारण बाप दादा को भी वायदा निभाना पड़ा। देखो हम लोग तो वायदा निभाते हैं, लेकिन भगवान भी अपना वायदा निभाता है। जब भी आना होता है तो आते हैं, जब भी मिलना होता है तो मिलते हैं। जब जो देना है वो वायदे के अनुसार देते जाते हैं। तो वायदे के पक्के होने कारण बाप दादा को भी वायदा निभाना पड़े।
वायदा तो पूरा हुआ ना। सबसे नजदीक से नजदीक गॉड के फ्रेंड्स कौन है? भगवान के दुनिया में कई संबंध से लोग अपना अनुभव करते रहते हैं, अलग अलग संबंध से भगवान को याद करते रहते हैं, परंतु कोई जल्दी भगवान को फ्रेंड्स नहीं बनाता है। सबसे नजदीक से नजदीक गॉड के फ्रेंड कौन है? अभी सभी गॉड के अति समीप के फ्रेंड है। हम सभी भगवान के बहुत नजदीक के फ्रेंड है, क्योंकि समान कर्तव्य पर जो वो कार्य करते हैं वो कार्य हमें दिया है। जैसे बाप बेहद की सेवा प्रति है, वैसे ही आप छोटे बड़े बेहद के सेवादारी हो। जब बेहद की बात आती तो न मैं, न मेरा शरीर, न मेरा घर, न मेरा परिवार, न मेरा सेंटर, न मेरा बिजनेस, न मेरा शहर, न मेरी कंट्री, न मेरा कॉन्टिनेंट, सारा विश्व हमारा है। हम भगवान के फ्रेंड बन गए, भगवान के सजनी बन गए। सारा विश्व भगवान का है, जो उनका है वो सब हमारा बन गया। अभी सभी गॉड के अति समीप के फ्रेंड हो, क्योंकि समान कर्तव्य पर हो। जैसे बाप बेहद की सेवा प्रति है, वैसे ही आप छोटे बड़े बेहद के सेवाधारी हो। आज विशेष छोटे छोटे फ्रेंड्स के लिए खास आए, छोटे छोटे फ्रेंड्स के लिए खास आए। क्यों? कि है छोटे लेकिन जिम्मेदारी तो बड़ी ली है ना। बाबा की सेवा में छोटों को कहते सुभान अल्लाह, समान अल्लाह। वो बहुत कमाल कर सकते हैं, इसलिए छोटे फ्रेंड ज्यादा प्रिय होते हैं। हमें याद आता है जब विदेश की सेवाएं शुरू हुई, पहले तो जो भी गए वो टूर करने गए, सुपरवाइज करने गए। जिन्होंने आमंत्रण दिया था उन्हों की आमंत्रण की आशा पूरी करने गए। तो हमारे यज्ञ के जो आदि रतन, हमारे रमेश भाई है, उषा बहन है, दादी जानकी है, जगदीश भाई है, सिल दादी है, निर्मला दीदी, ऐसे जो थे वो लोग सब पहले पहले विश्व की टूर पर निकले। और वो टूर करते करते एक समय ऐसा भी आया कि जो भाई हमें बॉम्बे में मिला था ना, अफ्रीका का, वो भाई को हमने बताया कि हमारे ये विदेश में निकले हैं, तो उन्होंने फिर कहा अफ्रीका भी आओ। तो दादी जानकी, रमेश भाई, उषा बेन को उन्होंने ज़ाम्बिया लुसाका बुलाया, और फिर उसके बाद बोला कि वही बहन जिन्होंने हमें बॉम्बे में कोर्स कराया वो बहन हमें दो। फिर हमारा नाम निकला। हमें याद है कि मैं, शिलू बहन और एक लता बहन थी सूरत में, हम 3 और चौथा सुदेश बहन, तो हम 4 लोग। तो हम लोगों की है ना हाइट लगभग सरी की, हम शॉर्ट है। तो हम चारों ही बाबा से अव्यक्त बाप दादा के सामने छुट्टी लेने बैठे थे। तब बाबा ने बहुत सुंदर ब्लेसिंग देते कहा कि चारों ही बटुक महाराज हो, मतलब छोटे हो, बटुक महाराज हो, छोटे सुभान अल्लाह। ये हमारा पहला ग्रुप था जो विदेश में सेंटर्स एस्टैब्लिश करने जा रहे थे। तो ये पहला हम चारों का ग्रुप विदेश के लिए। तो
तो कोई लंदन गया, कोई गयाना गया, कोई अफ्रीका गया, ऐसे अलग अलग स्थान पर। हमें याद है तब बाबा ने हम जैसे छोटों को ब्लेसिंग किया। सुभान अल्लाह। आज विशेष छोटे छोटे फ्रेंड्स के लिए खास आए हैं, क्योंकि है छोटे लेकिन जिम्मेदारी तो बड़ी ली है ना, इसलिए छोटे फ्रेंड्स ज्यादा प्रिय होते हैं। अभी उल्लना तो नहीं रहा ना। अच्छा, बहनों ने जो गीत गाया, जो वायदा किया निभाना पड़ेगा ना। पहले समय था, बाप दादा जो मधुबन में पांडव भवन में जो बाबा का रूम है ना, वहां भी आते थे। वो छोटा ग्रुप 15-20 बैठते थे, बाप दादा आते थे और घंटों तक मिलते थे। फिर जब बाबा का जाने का समय आता ना, तब हम गीत गाते थे। न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी हम रो पड़ेंगे, ऐसे से गीत गा के बाबा को रोक देते थे ना। तो 5-10-12 गीतों की लाइन गाते रहते थे। फिर समय आता था, बाप दादा छुट्टी लेके चले जाते थे। तो उस दिन जो इन्होंने गीत गाया होगा, जो वायदा किया है निभाना पड़ेगा। तो फिर बाबा उस पर कहते हैं, बाप दादा तो सदा ही बच्चों की सेवा में तत्पर ही है। वायदा निभा रहे हैं, मतलब तत्पर है, अभी भी साथ है और सदा ही साथ है। अंडरलाइन, साथ है। जब है ही कंबाइंड, तो कंबाइंड को कोई अलग कर सकता है क्या? देखो बाप दादा कितना कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि बच्चे मेरे साथ कंबाइंड रहो, तो दुनिया की कोई भी प्रकार की माया अलग कर नहीं सकती, न वो हमसे जुदा होंगे, कभी हम जुदा हो नहीं सकते। तो फॉलो फादर करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ और बाप कंबाइंड है। श्रेष्ठ ब्राह्मण और बाप कंबाइंड है। ये तो आना और जाना तो ड्रामा में है। आना और जाना तो ड्रामा में है, मतलब बाप दादा परमधाम से, सूक्ष्म वतन से नीचे आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, चले जाते हैं वापस। फिर हम यहाँ रह जाते, वो वहां हम यहाँ। तो फिर वो जो कंबाइंड स्वरूप है ना, उसमें कई बार गड़बड़ हो जाती, हम अकेले हो जाते, हम ये भूल जाते हैं कि बाबा हमारे साथ है। तो मैं आप सबको आज एक टेक्निक बताती हूँ, सिंपल, जो सदा कंबाइंड रह सके। अब आप लोग सोचिए, ज्ञान की समझ के हिसाब से हम लोग साकारी दुनिया में है, शरीरधारी है, शरीर की जिम्मेदारी है, कर्मयोगी बन के रहना है, स्थूल दुनिया में है, ये सब कुछ होते संगम युगी समझ कर रहते हैं। बाप दादा की कही हुई सब बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा परमधाम में है, बाप दादा सूक्ष्म वतन में, और हम लोग साकारी दुनिया में है। संगम में भले कहते हैं, पर संगम कोई देखने की चीज तो है नहीं, है तो कलयुग। संगम तो तब की जब हम हमारे मन में ज्ञान जीने के लिए टेक्निक चाहिए। अब कंबाइंड रहे कैसे? तो मेरा कुछ साल पहले का एक चर्निंग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्शन, उस दिन से लेकर आज तक वही अनुभव में है। क्या? एक दिन मैंने सोचा कि भक्ति में भगवान ऊपर है, हम नीचे है, ढूंढते थे। ज्ञान में आ गए, हम यहाँ नीचे है, भगवान ऊपर है, योग लगाएंगे
तो संबंध का अनुभव करेंगे, नजदीकपन अनुभव करेंगे। अभी योगी बन गए, अभी योगी बनने के बाद भी मैं यहाँ तू वहां, मैं यहाँ तू वहां, मैं यहाँ तू वहां, ये डिस्टेंस मजा नहीं आता। तो एक दिन मैंने बाबा से बात की, बाबा अब मुझे इस साकारी दुनिया में रहना नहीं, मैं एड्रेस बदल देती हूँ। अब बाबा मैं परमधाम में आपके साथ रहूं। परमधाम सूक्ष्म वतन दोनों तो बाजू बाजू में है, हाँ? घूमते रहेंगे सूक्ष्म वतन परमधाम बाप दादा के साथ, रहना वहां, एड्रेस वो, नीचे आना है काम करने लिए, ड्यूटी बजाने, और अकेले ने। तो बाप दादा से बात की, बाप दादा मैंने एड्रेस बदली कर दिया, मैं आपके साथ परमधाम में हूँ, सूक्ष्म वतन में हूँ। बाबा जब मैं नीचे काम करने जाऊं, ड्यूटी करने, आपको मेरे साथ चलना है। काम पूरा हो जाए मैं आपके साथ ऊपर आऊंगी, फिर काम होगा बाबा आप मेरे साथ नीचे चलना, फिर काम पूरा होगा हम दोनों ऊपर आएंगे। तो ये प्रैक्टिस करते 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 मन बुद्धि में फिक्स हो गया कि मेरा घर वहां है, मैं तो यहाँ ड्यूटी करने आती हूँ, और आती हूँ तो अकेली नहीं हूँ, कुछ भी करना है वो मेरे साथ है, अकेला रहना नहीं। जब अकेले है नहीं तो उनको याद क्या करना है? आप सोचिए, मैं साकार में हूँ, काम करे वो मेरे साथ है, क्योंकि मैं उनको साथ ले आई हूँ। चलो बाबा हम काम करते, काम पूरा हुआ, चलो बाबा हम सूक्ष्म वतन में चलते, चलो बाबा बेहद की सेवा करते, चलो बाबा परमधाम जाते हैं। तो बाबा कहते ना, सेकंड में ऊपर सेकंड में नीचे, सेकंड में ऊपर सेकंड में नीचे। तो काफी सालों से ये मेरी प्रैक्टिस हो गई। अब मुझे सूक्ष्म वतन हो, मूल वतन हो, साकारी दुनिया हो, कोई फर्क नहीं लगता। क्यों? वो मेरे साथ है, कंबाइंड स्वरूप है। सो खाओ पियो उठो बैठो चलो घूमो फिरो, जो भी करो कंबाइंड स्वरूप वो मेरे साथ है। तो ये है ने, ये माला जपते जपते, ये माला मन बुद्धि में ये फिक्स करते करते अभी पक्का हो गया है। गॉड इज माई कंपेनियन, कंबाइंड स्वरूप है। तो याद क्या, वो मुझे याद करे, मैं उनको याद करूं, चलता ही रहता है। बातें करते रहे, काम करते रहे, कभी वो हमारा काम करे, कभी हम उनका काम करें, बस ऐसे मिलजुल के, जैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा रहते, फॉलो फादर, तो हम भी खुद ब्रह्मा बाबा शिव बाबा बाप दादा के साथ रहे। तो फॉलो फादर करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ और बाप कंबाइंड है। ये तो आना और जाना तो ड्रामा में ड्रामा है। वैसे अनादि ड्रामा अनुसार अनादि कंबाइंड स्वरूप संगम युग पर ही बन ही गए हो। जब तक संगम युग है तब तक बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ है। हम कौन है? साधारण नहीं है, श्रेष्ठ आत्माएं है। वैसे अनादि ड्रामानुसार अनादि कंबाइंड स्वरूप संगम युग पर बन ही गए हो। जब तक संगम युग है तब तक बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ है। देखो भगवान कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, हमें तो खाली प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए खेल में खेल करते, ये ड्रामा का खेल है। उस संगम युग में अभी खेल में खेल करके गीत भले गाओ। देखो बाबा छुट्टी देता, गीत गाओ, नाचो, गाओ, हंसो,
बहलो, लेकिन कंबाइंड रूप को भूलना नहीं। कितनी मजे की बात है। गाओ, नाचो, खुशी मनाओ, लेकिन कंबाइंड रहकर। बाप दादा तो मास्टर शिक्षक को बहुत श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। हम सब टीचर है ना, तो बाप दादा हमें बहुत श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। वैसे तो सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, लेकिन जो मास्टर शिक्षक बन अपने दिल व जान सिक व प्रेम से दिन रात सच्चे सेवक बन सेवा करते, वो विशेष में विशेष और विशेष में भी विशेष, विशेष 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 उसमें भी विशेष। इतना अपना स्वमान सदा स्मृति में रखते हुए संकल्प, बोल और कर्म में आओ। एक तो कंबाइंड रूप याद रहे और भगवान की नजरों में हम श्रेष्ठ है, ये याद रखकर मास्टर शिक्षक बनाया है भगवान ने। हम विशेष आत्माएं हैं, विशेष में भी विशेष है, ये याद रख के हमारा स्वमान में रहकर संकल्प, बोल और कर्म में आओ। सोचो तो भी वो याद रखे, बोलो तो भी और कर्म में आओ तो भी। सदा यही याद रखना कि हम नैनों के नूर है, भगवान की आंखों का नूर हम है, भगवान की आंखों का तेज हम है। आप सोच लीजिए, कोई साधारण बात है? हम नैनों के नूर है। सदा ये याद रखना कि हम नैनों के नूर है, मस्तक की मणि है, गले के विजय माला के मण के है, और बड़ी मजे की बात है, दोबारा रिपीट करती हूं। सदा यही याद रखना कि हम नैनों के नूर है, किसी की आंखों का तेज हम, और भगवान की आंखों का तेज। अब सोच लीजिए, अब भगवान तो आंखें तो है नहीं, एक ही आंखें, थर्ड आई ऑफ विजडम, आत्मा। तो भगवान की आंखें, भगवान ब्रह्मा बाबा में आया, गुलजार दादी में आया, नजरों से हमें देखा, और वो नजरों का नूर हम है। आप सोच लीजिए, कोई साधारण बात है? मस्तक की मणि, बाप दादा के मस्तक की मणि हम है, बाप दादा के गले के विजय माला के हम मण के है, और बाप के होठों की मुस्कान हम है। बाप दादा की जो मुस्कान है वो हम है। ऐसे सर्व चारों ओर से आए हुए छोटे छोटे और बड़े प्रिय फ्रेंड्स को, वह जो भी सभी बच्चे आए हैं, वो सभी अपने अपने नाम से अपनी याद स्वीकार करना। बाबा एक एक बच्चे को कहते अपना नाम। वेदांती को बाबा ने याद दिया, मिनेश भाई को बाबा ने याद दिया, जयंत भाई को बाबा ने याद दिया, चंपा बहन को बाबा ने याद दिया। ऐसे आप सबको जैसे बाबा याद दे रहे।
चाहे नीचे बैठे हैं चाहे ऊपर बैठे हैं, नीचे वाले भी नैनों में और ऊपर वाले भी नैनों के सन्मुख है। देखो, आपने समझा इस बात को? चाहे नीचे बैठे चाहे ऊपर बैठे, नीचे वाले नैनों में है, आंख में है, और ऊपर वाले नैनों के सन्मुख है। तो नैनों में रहना अच्छा या नैनों के सन्मुख रहना अच्छा? वह तो दोनों अच्छा, परंतु बाबा कहते नैनों में है। इसीलिए अभी वायदा निभाया, चाहे निभाया। अभी सभी फ्रेंड्स में सर्व साथियों से याद प्यार और नमस्ते। देखो, जब हम रिवाइज कोर्स कर रहे हैं ना, तो सारी मुरलियां भी पढ़ते नहीं है। जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, उस बात पर कुछ चिटचैट करते, कुछ मंथन करते, कुछ धारणा करते और धारण करके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा मिलना अच्छा है, क्योंकि हम कहते ना बाबा जाओ नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, ऐसे बाबा के सामने गीत गाते थे। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, ऐसे गीत गाते थे बाबा के सामने। तो आप लोगों ने इतना ही वायदा किया था, गीत अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं है, ये गीत गाते थे बाप दादा के सामने। तो बाबा कहते दिल भरने वाली है कभी? दिल कभी भरती है क्या कि बस अभी इनफ हो गया बाबा, अभी मुरलियां बंद कर दो, बस बहुत हो गया, अभी दिल भर गया है? ऐसे कभी नहीं होता। हमेशा चाहिए। हमें याद आता है हम जब यज्ञ में सरेंडर हुए, शुरू में जब हम छोटे छोटे टीचर्स कहो या कुमार या कहो थे, तो बड़ा वंडरफुल, एकदम वंडरफुल अनुभव था। बाप दादा हिस्ट्री हॉल में आए थे, परंतु क्या हुआ कि जिस दिन बाप दादा शाम को आने वाले थे, उस दिन शाम को अपना जो आबू में म्यूजियम है ना, माउंट आबू में, वहां पर जैसे बहुत 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 लोग देखने आ गए। तो उन्होंने पांडव भवन में बोला कि थोड़े हैंड्स भेजो। तो उन्होंने अनाउंस किया, मतलब क्लास चल रहा था शाम का, तो अनाउंस किया कौन कौन जाएंगे। तो सबने नीचा देख लिया, क्योंकि बाप दादा आने वाले थे ना थोड़ी देर के बाद, तो कोई जाना नहीं चाहते थे। तो फिर मैंने तो हाथ ऊंचा कर दिया कि जाएंगे, उसमें क्या है, जाके आ जाएंगे थोड़ी सेवा करके। अब मुझे देख के और भी 5-6 लोगों ने हाथ ऊंचा कर दिया, तो 6 को बाहर निकाला, बोला जाओ म्यूजियम में। हम तो गए, अब पीछे बाप दादा तो आ गए, हम मुरली भी शुरू हो गई। हमको आते आते आए, फिर अभी बहुत लेट हो गए थे, म्यूजियम समझाते समझाते, फिर खाना खाया, फिर हॉल में आए, तो मेन मुरली तो पूरी हो गई थी। तो बाप दादा तो फिर मेन मुरली के बाद ग्रुप से, इंडिविजुअल पार्टी से उस समय आराम से मिलते थे। तो हम लोग जब आए ना, हॉल में बैठने की जगह नहीं थी, तो हम लोग विंडो में खड़े होके देख रहे थे। आप देखिए, पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल के विंडो में खड़े होके बाप दादा को देख रहे थे, ऐसे ऐसे करके कि कहाँ जाके बैठे। आप मानेंगे नहीं, बाप दादा ने बीच में से विंडो तरफ देखा, विंडो तरफ देख के बाबा ने कहा ऐसे ऐसे। आप सोचिए, ऐसे ऐसे किया तो हम तो वंडर खा गए। हम लोगों को अंदर बुलाया, आगे बिठाया और हम लोगों से बातें शुरू कर दी। बाबा ने कहा बाप दादा खुश है कि बाप दादा के मिलन के समय पर बच्चियों ने सेवा में अपना हाथ उठाया, सेवा में गए, तो डबल जमा, सेवा का भी जमा, और अभी बाप दादा ने बुला लिया। बोलो बच्चे, तो कुछ वरदान दे के फिर बाबा ने कहा बोलो बच्चों कुछ कहना है।
तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मेरे को एक बात कहनी है। बोला क्या? मैंने कहा, बाबा आप कई बार मुरली में कहते कि जिनका पति सतयुग में चलने तैयार नहीं है ना, तो उसके लिए बाबा को बोलो कि बाबा मैं ज्ञान में चलती हूँ, मेरा पति तो ज्ञान सुनता नहीं, वो सतयुग में चलने तैयार नहीं है, तो बाबा आप कुछ करो, तो बाबा को बता दो। तो हमने कहा, बाबा हमको भी कुछ कहना है। बोला बोलो। तो मैंने कहा, बाबा क्या है, हमें सब बात की बहुत खुशी है, पर क्या है हमारा जो पति है ना, वो सतयुग में आने की मना करता है। तो बाबा हमारा पति सतयुग में आने की मना करता है, तो हम क्या करें? हम उनको कौन सा योगदान दे जो सतयुग में चले? तो हमारा कहने का क्या था कि आप शिव बाबा आप सतयुग में नहीं आते हो। तो बाबा तो समझ गए कि ये बच्चियां क्या कह रही है। तो बाबा कहते, बच्ची बहुत नहीं सोचो, अगर उनका ड्रामा में पार्ट होगा तो वो सतयुग में आ जाएगा। तो ऐसे करके बाबा ने हमें खुश कर दिया, उनका पार्ट होगा तो आ जाएगा। तो ऐसे मीठी मीठी बाबा से हम लोग ऐसे सुंदर रीति से बात करते थे। तो अब अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, दिल भरने वाली है क्या? मतलब बाबा को हम कहते थे, बाबा थोड़ा और सुनाओ और सुनाओ। तो बाबा ने उस समय हम लोगों को क्या कहा कि बच्ची, प्रीत की बातें कभी पूरी होती नहीं, और पूरी हो तो वो प्रीत नहीं। हाँ? तो इसलिए बच्चे अब इतना बस है, मतलब हम बैठे ही रहे, हम हट नहीं रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे प्रीत की बातें पूरी होती नहीं, पूरी हो तो वो प्रीत नहीं। तो फटाफट हम लोग टोली लेके उठ गए। तो यह तो जितना मिलेंगे उतना दिल भरेगी। अच्छा, दीदी जी को देखते हुए, हाँ? ठीक है ना, बड़ी दीदी की बात है, दीदी से वायदा किया हुआ है साकार का, तो ये भी निभाना पड़ता है। हाँ? साथ देंगे वो वायदा है। दिल भर जाए तो खाली करना पड़ेगा। हाँ? इसलिए दिल कभी भरती ही नहीं है, भरे तो फिर खाली करनी पड़े, इसलिए भरता ही रहे तो ठीक है। दीदी जी से इतना संकल्प ज्यादा आ रहा था, आप सब छोटी छोटी बहनों से दादी दीदी का ज्यादा प्यार रहता है। दादी दीदी जो निमित्त है, उन्हों का आप लोगों से विशेष प्यार है। अच्छा किया, बाप दादा भी आफरीन देते हैं। जिस प्यार से आप लोगों को ये चांस मिला है, उस प्यार से मिलन भी हुआ ना। नियम प्रमाण आना ये कोई बड़ी बात नहीं, यह भी एक विशेष स्नेह का, विशेष प्यार का रिटर्न मिल रहा है। ये इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि नॉर्मली प्रोग्राम अनुसार तो सब मधुबन जाते हैं, पर अचानक बुलावा हो, अचानक कोई सेवा के लिए जाना हो, अचानक कोई बात के लिए जाना हो, और हम जी हाँ करके जब चले जाए तो ये हमारा एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि नियम प्रमाण आना ये कोई बड़ी बात नहीं, ये भी एक विशेष स्नेह का, विशेष प्यार का रिटर्न। जो लोग वो लोग गए होंगे उस समय, वो कोई विशेष प्रोग्राम में मदद करने गए होंगे। इसीलिए जिस उमंग से आप लोग आए, ड्रामा में आप सबका बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस रहा। सेवा के लिए जब चले जाते हैं तो उसमें विशेष अनुभव रहता है। तो सब गोल्डन चांसलर हो गए ना, वो सिर्फ चांसलर होते, आप गोल्डन चांसलर हो गए। नॉर्मल रीति से जब जाते हैं तो वो चांस मिला, पर ये तो गोल्डन चांसलर हो गए। तो ये बाबा की मीठी मुरली के कुछ महावाक्य हम लोगों ने सुने। अगर सारी मुरली ही सुन लेवे तो उसमें ही टाइम पूरा हो जाए, तो हम फिर कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं कर सकते हैं। तो हमें अभी आज की मुरली से जितनी भी बाबा ने बातें बताई, और उसमें से सार स्वरूप यही याद रखना है
संगम युग में अकेला नहीं रहना है, कंबाइंड स्वरूप में रहना है। अब वास्तव में क्या होता है, हम सबका अनुभव है, हम ये भी भूल जाते हम संगम पे है, हम ये भी भूल जाते हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, बस सेवा में लगे रहते हैं, ये भी भूल जाते मैं आत्मा हूं। हम लोग इतने बिजी हो जाते ज्ञान सुनाने में, सेवा के प्लान प्रोग्राम करने में, कि जो मेन बात है वो भूल जाते हैं। तो बाबा का कहना है कुछ भी करो, कुछ भी करो, आत्मा समझ कर करो। किसी से भी बात करो, उनको भी आत्मा समझकर बात करो। जब भी कुछ भी करो, यही समझो बाप दादा मुझ आत्मा को निमित्त बनाकर करा रहा है, बाप दादा मेरे साथ है और बाप दादा देख रहा है मैं आत्मा क्या कर रही हूं। जब हमें ये ख्याल रहता है कि कोई मुझे देख रहा है तो हम ठीक करते हैं। देखो कल हम जो रिवाइज कोर्स की मुरली पढ़ी सुनी, उसमें थाने की कोई भी कार्य या प्रोजेक्ट शुरू करते तो बहुत उमंग से करते, फिर आधे में जाते तो ढीले हो जाते, फिर लास्ट में रियलाइज होता है कि हमने एक्यूरेट नहीं किया। तो संकल्प में, बोल में, कर्म में, सब बात में हमें ये पक्का रहे भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग चलते हैं। हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब उनके संग संग कर। तो उनके संग का अनुभव सतत करने के लिए हमें साइलेंस में रहने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि हमें जब बोलना नहीं है तो हमें लोग याद नहीं आएंगे, याद आएंगे तो भी हम बोल नहीं सकते, तो चुपचाप काम कर लेंगे, समय बच जाएगा। और हम जब बोलते नहीं मनुष्यों से तो मन ही मन में भगवान से के साथ बात करते, बाबा के साथ बात करते। तो उठते हैं तब से रात तक जितना हमारा साइलेंस होता उतना साइलेंस दुनिया का पिता हमारे साथ रहता है। क्योंकि बाबा को साइलेंस अच्छा लगता है, बाबा को आवाज की दुनिया अच्छी नहीं लगती है। जब बाबा को आवाज की दुनिया अच्छी नहीं लगती है तो ये आवाज की दुनिया के अंदर हम परमधाम बना दे, हम साइलेंस दुनिया बना दे, हमारे चारों तरफ फरिश्तों की दुनिया बना दे, आवाज से परे की दुनिया बना दे, एकाग्र चित्त हो जाए और हर कदम में हम ये याद रखें हम भगवान के नयनों के नूर है। जब उनके नयनों के नूर है, उनकी आंखों में हम और हमारी आंखों में वो, तो हमारी आंखों के द्वारा लोगों को भगवान दिखाई पड़े, हमारी आंखों के द्वारा लोगों को भगवान का प्यार दिखाई पड़े, हमारी आंखों के द्वारा लोगों को सही रास्ता मिल जाए, हमारे आंखों के द्वारा लोगों को वरदान मिल जाए, हमारे आंखों के द्वारा लोगों की तकलीफ दूर हो जाए। तो हमारे जो नयन है वो इतने प्यार से, शांति से, खुशी से, वरदानों से भरे हुए हैं। फिर सुबह से रात तक हमें यही रहेगा, ये आंखों के द्वारा बाप दादा का अनुभव करा रहे हैं। तो बाप दादा के साथ कंबाइन हो गए, फिर याद कहाँ करने का। जो व्यक्ति हमारे साथ होते उसको याद कैसे कर, तो है ना साथ में जो है उसको याद क्या करने का, याद उनको करना पड़ता है जो दूर है। तो हमारी जो याद
की जो स्टेज है, याद की जो स्थिति है, वो इतनी सुंदर बन जाएगी और हमें ये नहीं लगेगा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कल जो हुआ हो गया, आने वाले कल में जो होना है वो होगा। जो भी होगा अभी इस घड़ी में, कल का क्यों सोचूं। प्लान भले करते हैं, वो भी भगवान मेरे साथ है और प्लान करते हैं, पर जीना है आज, अभी, नाउ, नाउ और नेवर। हर पल जीना है, खुशी मनानी है, उमंग उत्साह में रहना है, तो दिन रात दोनों एक हो जाएंगे। घड़ी से क्या मतलब, घड़ी तो ये कलयुगी दुनिया की चीज है। सूक्ष्म वतन में, परम धाम में कोई घड़ी नहीं है। टाइम कॉन्शियस होने की बात नहीं, हर पल हर घड़ी अपनी है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी आध। कहते भगवान को याद करते हैं तो बहुत मिलता है, ये तो हर घड़ी वो हमारे साथ है। तो संगम युग में कितना सुंदर भगवान के साथ कंपेनियन बनकर रहने का सच्चा सुख मिलेगा। और जो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बनने का जो लक्ष्य है, वो हमारा पूरा होगा। तो अभी थोड़ी मिनट बाकी है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यदि सभी संतुष्ट आत्माएं है तो आप ही अपने से सुनाना चाहे वो सुना सकते हैं। एक मुझे आपने जो बातें बताई उसमें, क्योंकि जब आप मुरली सुनाते हो तो मुरलियाँ आपके सामने भी कुछ चली हुई होती है, कुछ क्या बहुत सारी चली हुई होती है, तो वो प्रैक्टिकल, वो अनुभव की बातें जो है वो दिल को बहुत भा जाती है। तो जब आपने कहा ना 10-12 गाने गाते थे आप, अभी न जाओ छोड़ के अभी दिल भरानी वगैरह वगैरह, तो वो गाने तो आप गाते थे और बाबा को रोकते थे, तो बाबा भी युक्तिवादियों का युक्तिवाद है, तो बाबा कैसे फिर आपसे पीछा छुड़ा के अपने घर परम धाम चला जाता था? क्या कह के जाता था बाबा, कैसे मना लेता था, तो क्या करता था, वो सुनाइए। हाँ हाँ, जी जी जी। क्या है कि हमारा ये अनुभव था कि जब बाबा का जाने का समय आता था, कभी रात का 12 बजे, कभी 12:30 बजे, कभी 1 बजे, तो क्या होता था कि हम लोगों को होता था बाबा थोड़ा और रहे, तो और रहे। तो हम लोग तो ऐसे ही, जैसे बाबा के रूम में, तो बाबा तो नीचे की गद्दी पर और हम सब सामने जैसे वो कारपेट पे बैठे होते थे। तो हम लोग इतने नजदीक होते थे कि खाली 2 फुट की दूरी होती थी, ऐसे हम लोग बैठे होते थे। तो इतनी नजदीक से दृष्टि मिलती थी और जैसे फ्रेंड के रूप में बाबा बात करता था। हमको ये बुद्धि में भी नहीं आता था अब एक बाप दादा बैठा है, कुछ नहीं, जैसे नहीं फैमिली में बैठते हम दादा के साथ या बाबा के साथ या माँ के साथ, तो एकदम नजदीक का अनुभव। बाबा एकदम उस ढंग से बातें करते थे, कुछ पूछते थे उसका जवाब देते थे। तो जब मतलब बाबा सब कुछ पूरा करके जब कहते थे अच्छा बच्चे, तो कहते थे, हम एक समझो एक गीत की एक लाइन गाते थे कि अभी न जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। तो अभी वो गीत की जब लाइन पूरी होती थी ना, तो फिर हम दूसरी लाइन तुरंत दूसरी व्यक्ति शुरू करती थी। हम मतलब कहते थे, न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। तो जैसे वो गीत की दूसरी लाइन, तो उतने में तीसरी व्यक्ति तो तीसरा कोई गीत गाती थी, कि हम तुमसे जुदा होकर मर जाएंगे रो रो कर। तो मतलब इस प्रकार के जो गीत है ना उसकी, तो ऐसे 12-15 गीतों की लाइन एक के बाद दूसरी जल्दी जल्दी हम गाते थे। तो बाबा भी देखता था,
चलने देता था बाबा ऐसे, मतलब बाबा सुनता रहता था, बाबा मुस्कुरात रहता था, बाबा देखता रहता था जैसे। फिर धीरे से फिर बाबा कहते अच्छा बच्चे फिर मिलेंगे, तो बाबा जैसे कहते फिर मिलेंगे, तो वो इशारा मिल जाता था कि अभी हमारा वो, फिर भी हम गा लेते थे। मतलब ऐसे नहीं कि बाबा फिर मिलेंगे कहते हम स्टॉप करते थे, फिर और गाते रहते थे। तो हम लंबा समय ऐसे निकालने के लिए करते थे। फिर एक समय आता था कि हमारा भी विवेक कहता था कि अभी बहुत समय हो गया, तो हम एकदम साइलेंस हो जाते थे, दृष्टि लेना शुरू हो जाता था, बाबा दृष्टि दे के चले जाते थे। तो इस प्रकार से होता था। जी जी, बहुत अच्छा। तो आप बाबा के लिए गाते थे, आज हम आपके लिए गाते थे कि भले समय तो हो गया है लेकिन दिल हमारा भी यही कहता है कि अभी ना जाओ छोड़ के, अभी दिल लगता नहीं, कोई अनुभव की बातों को और लुटाते जाओ, हमको और भरपूर करते जाओ, ये दिल हमारा कहता है। लेकिन हमारा भी तो विवेक ये कहता है कि अफ्रीका वालों का भी आप पर हक है, उनको भी आपको समय देना जी होगा। इसलिए कोई नहीं, आज का ये सेशन बहुत अच्छा रहा। आपका बहुत बहुत पूरे बड़ौदा परिवार की ओर से हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। अच्छी बात है, आप कुछ पल हमें दृष्टि दीजिए और फिर हम पूरा करेंगे। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा। ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगे,
जो हम